हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये ए बी सी डी ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। ओके, इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये जो लाइन ए डी है, ये वाली लाइन, ये लाइन इस लाइन बी सी के बराबर है। ओके, एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। एंगल डी ए बी कौन सा एंगल है? डी ए बी। तो ये जो ये वाला एंगल है, ओके, ये बोल रहा है कि वो सी बी ए के बराबर है। तो सी बी ए कौन सा एंगल है? सी बी ए, वो ये वाला एंगल है। ठीक है, इतना हमको इन्होंने दे के रखा हुआ है। ठीक है, और नीचे बोला है कि ये फिगर है 7.17, ये फिगर है। अब बोले प्रूव दैट। तो ये इन्होंने हमें तीन चीजें प्रूव करने के लिए बोला है। ओके, हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रूव कि ट्रायंगल ए बी डी इज कोग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए सी। देखो ट्रायंगल ए बी डी कौन सा ट्रायंगल? ए बी डी में बताता हूं आपको, ये है ए बी डी। ओके, तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज योर ट्रायंगल ए बी डी। ओके, और बी ए सी जो है, अच्छा ए बी डी ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा एनिमेशन से यहाँ उठा के ले आता हूँ। आप अगर लेके आए देखो तो ये ए बी डी ट्रायंगल यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये वाला पॉइंट क्या है? दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ओके, एंड दिस इज पॉइंट डी। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं। ओके, ये वाला। ओके, तो इसमें ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल ए है। ओके, अच्छा, इसके अलावा दूसरा ट्रायंगल बी ए सी कौन सा है? देखो ट्रायंगल बी ए सी, ये है बी ए सी। तो ये वाला जो है ना, इतना, ये वाला ट्रायंगल है बी ए सी। तो इसको मैं भी यहाँ पे उठा लेता हूँ एनिमेशन से। तो ये वाला ट्रायंगल इधर आ गया। देखो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, और ये जो एंगल है बी है। तो इन्होंने ये एंगल इस एंगल के बराबर दे रखा है। ठीक है, और ये जो भुजा ए डी है, ओके, ये जो भुजा ए डी है वो इस भुजा बी सी के बराबर है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि भाई आप प्रूव करो कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉग्रुएंट है। तो ये कॉग्रुएंट प्रूव करना जो है ना, जैसे कि मैंने बोला था कि किसी भी ट्रायंगल में जब कॉग्रुएंट प्रूव करना है तो उसकी दो भुजाएं और उसका इंक्लूडेड एंगल जो बराबर प्रूव कर दो। ठीक है, तो वो कॉग्रुएंट हो जाता है। अब इन्होंने ऑलरेडी ये जो भुजा है बी सी, ये ए डी के बराबर दे रखी है। ओके, और ये वाला एंगल बराबर दे रखा है, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अगर मैं बोलूं किसी तरह से कि ये वाली भुजा भी इस भुजा के बराबर है, क्योंकि ये भुजा उसका इंक्लूडेड एंगल और उसके अलावा भुजा अगर ये बराबर हो गई तो क्या होगा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव कर सकता हूं। तो ये तो ऑलरेडी बराबर है। देखो ये ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन है, यहाँ पे देखोगे आपको तो ए बी लाइन ये कॉमन वाली लाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा? ये भुजा ऑलरेडी है, दे के रखी हुई है एक दूसरे के बराबर, बी सी इक्वल टू ए डी, वो रहेगी। ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दोनों एक दूसरे के बराबर दे रखा है, और ये तीसरी भुजा कॉमन है। ठीक है, तो ये तो प्रूव्ड है ऑटोमेटिकली। लेकिन मैं इसको लिखूंगा कैसे? मैं ऐसे लिखूंगा, हमको ये वाली पिक्चर की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसी से करने वाले। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए किया कि वास्तव में ये वाले ट्रायंगल कौन से है। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, ये सेम वाले ट्रायंगल कौन से? ए बी डी, ओके, एंड ट्रायंगल बी ए सी। इसमें देखो क्या क्या है। इसमें सबसे पहली बात है कि ये जो भुजा ए बी है और ये भुजा ए बी है, ठीक है, ये वाली, यहाँ पे ये वाली भुजा है, ये तो कॉमन है क्योंकि ये सेम है। तो मैं बोलूंगा ए बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, इसको ब्रैकेट में हम लिखेंगे, ये बोलेंगे हम कि ये तो कॉमन भुजा है जी। ठीक है, अच्छा, अब इसका एंगल, ये वाला एंगल जो है और ये वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने दे के रखा हो, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ठीक है, तो ये जो एंगल है डी ए बी, इस वाले ट्रायंगल का एंगल, तो हम बोलेंगे एंगल डी ए बी दिस इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ठीक है, ये क्या है? ये गिवन है हमको। ठीक है, ये दे के रखा हुआ है। तो एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, और एक तीसरी साइड बची कौन सी वाली? जो उन्होंने ए डी इक्वल टू बी सी दे के रखी हुई है। तो ए डी कौन सी वाली है? ये वाली है ए डी, इसकी लाइन। ओके, तो और बोलेंगे कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये क्या है? ये भी हमको गिवन है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो बहुत सिंपल हो गया कि विच इम्प्लाइज, ठीक है, कि ट्रायंगल, ये जो दोनों ट्रायंगल थे ना ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। ओके, ये बहुत इजीली हो गया, ये बी ए सी है, इसको अच्छे से लिखिए। ठीक है, लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ बाय साइड एंगल साइड। ओके, बाय साइड एंगल साइड, रूल बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो ये प्रूव हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ओके, अभी सेकंड पार्ट भी हम यहीं कर लेते हैं। ओके, इसी एरिया में कर लेते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है ना, बी डी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये दो ट्रायंगल है, कोग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल है ना, यहाँ से मैंने उठा के इनको यहाँ आपकी जानकारी के लिए रखा है। तो बी डी देखो कौन सी वाली लाइन है, ध्यान से देखना आपने, ये है बी डी लाइन। ओके,
और ए सी कौन सी लाइन है, वो ए सी लाइन। अब भाई इन दोनों ट्रायंगल में ऑलरेडी एक भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ऑब्वियसली तीसरी जो भुजा रहेगी ये वाली जिसको मैं 3 डंडों से बोल रहा हूं, तो ये बराबर रहेगी ना आपस में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। इसको बोलूंगा मैं क्या, क्यों है ये है प्रूव्ड अबव, ठीक है, ये हमने ऊपर प्रूव किया है। तो देयरफॉर ये डायरेक्ट आंसर लिखना है कि बी डी इज इक्वल टू ए सी। इसको क्या लिखेंगे हम ब्रैकेट में, बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, बाय सी पी सी टी। तो ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, पहला भी हो गया ऑलरेडी और दूसरा भी हो गया। अब देखिए तीसरा भी मैं यहीं कर लेता हूं, तीसरा मैं यहां कर लेता हूं इस जगह पे, ओके। ये एनिमेशन के चक्कर में जगह कम पड़ गई। ये है थर्ड वाला, ओके। थर्ड वाले में देखिए कैसे है, हमें प्रूव करना है एंगल ए बी डी, ओके। एंगल ए बी डी कौन सा एंगल है, देखो ये ए बी, यहां पे इसमें रहेगा ए बी डी, ये वाला एंगल, ओके। ये किसके बराबर प्रूव करना है, एंगल बी ए सी के बराबर। तो बी ए सी ये वाला एंगल है ना। अब देखो अगेन ये क्या, दोनों ट्रायंगल जो है क्या है, कोग्रुएंट है। ये भुजा जो है देखो इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसका इंक्लूडेड एंगल भी बराबर रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए फिर से, ये जो भुजा ए बी है ये कॉमन है, दोनों में बराबर है, और ये जो भुजा बी डी है ये बराबर है, तो ये जो एंगल है और उसका इंक्लूडेड एंगल बराबर रहेगा, है ना। यहां अगर मैं आपको बताऊं इस वाले डायग्राम पे, तो इस वाले डायग्राम पे कैसा रहेगा, ये सेकंड ट्रायंगल है, ये है मेरा सेकंड वाला ट्रायंगल, ओके। तो इसका जो एंगल ए है सेकंड वाले ट्रायंगल का, ये छोटा वाला ये वाला एंगल, ओके, इस वाले जो दूसरे वाले जो उसके जो है ये वाले इसके बराबर रहेगा, है ना। यहाँ पे ऐसे होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, अगेन वही लाइन लिखूंगा मैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है। इसको लिखूंगा मैं प्रूव्ड अबव, मतलब ये ऊपर मैंने प्रूव किया है। विच इंप्लाइज क्या है, डायरेक्ट आंसर लिखना है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है। ये क्यों होगा जी, होगा बाय सी पी सी टी, ओके। तो ये जो है बिल्कुल प्रूव हो गया। तो ये बड़ा सिंपल सा था, बस आपको ना ये जो दो ट्रायंगल है ना इसमें आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको क्या एनिमेशन से यहाँ उठा के रख लिया ताकि आप एग्जैक्टली जो इनको इंडिविजुअली एनालाइज कर सको वास्तव में ये कौन से वाले ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।